हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। चलिए जानते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। अ पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड एज अ फ्रैक्शन। चलो चलिए इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ। 1/2। 1/2 ये एक फ्रैक्शन है। कैसे? जैसे अगर यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया है और इसके मैं दो इक्वल पार्ट अगर कर देता हूँ, ओके, और इसके एक पार्ट को अगर हम कलर कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हमें इस पूरे रेक्टेंगल का इसके कलर्ड पार्ट के साथ रेशियो लेना है, तो दैट मीन्स एक फ्रैक्शन हमें मिलता है विच इज 1/2। दैट मीन्स इन दोनों पार्ट में से एक पार्ट हमने क्या किया है, कलर किया है। इसी को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 3/4 अगर कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें इस रेक्टेंगल के 4 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। ओके, एंड इसके कितने पार्ट कलर्ड है, 3 पार्ट्स कलर्ड है। दैट मीन्स जो इसका फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, 3/4। ओके, दैट मीन्स होल पार्ट में से कितने पार्ट कलर्ड है, 3 पार्ट्स कलर्ड है, तो इसीलिए फ्रैक्शन क्या आएगा, 3/4। ओके, देन इसके कुछ अलग अलग टाइप्स है, फ्रैक्शन के कुछ अलग अलग टाइप्स है। फर्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, फर्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एंड इस सर्कल के दो इक्वल पार्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस सर्कल के दो इक्वल पार्ट्स कर देता हूँ और वन पार्ट को अगर मैं यहाँ कलर कर देता हूँ, ठीक है, तो इससे हमें फ्रैक्शन क्या मिलेगा, 1/2। दैट मीन्स दो पार्ट थे, दो में से एक पार्ट को मैंने कलर किया है। ठीक है, देन सेम सर्कल को मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ओके, एंड देन इसे इसी पार्ट को मैं अगर कलर कर देता हूँ, तो अब अगर आप देखते हो तो पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर, 4। ओके, और कितना पोर्शन कलर किया हुआ है, 2। तो दैट मीन्स क्या आया ये, 2/4। देन अगेन सेम पोर्शन, सेम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसके कितने 6 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, समझो इस तरीके से। ठीक है, और यही पोर्शन कलर किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखो कितने पार्ट्स कलर है, 1, 2 एंड 3 आउट ऑफ 6। ओके, तो दैट मीन्स 6 में से 3 पार्ट्स यहाँ पर क्या किए हुए हैं, कलर किए हुए हैं। और अगर आप फिगर को देखोगे तो सेम पोर्शन यहाँ पर देखिए कलर किया हुआ है हर जगह। ओके, और हमें यहाँ पर क्या रेशियो मिलता है, फ्रैक्शन क्या मिलता है, 1/2। यहाँ मिलता है 2/4, क्योंकि 4 पार्ट्स है उसमें से 2 पार्ट कलर है। यहाँ पर टोटल 6 पार्ट्स है उसमें से 3 पार्ट्स कलर है। तो ये सभी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 3/6। नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड ऑफ फ्रैक्शन। काइंड ऑफ फ्रैक्शन में दो पार्ट है, एक है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन एंड सेकंड है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन मीन्स ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ओके, लाइक फ्रैक्शन मीन्स जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। इसके अगर मैं एग्जांपल लिखता हूँ तो समझो 2/3, 4/3, देन 7/3, ओके, 6/3। दिस ऑल आर क्या है, ऑल आर लाइक फ्रैक्शन। ओके, एंड अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। ओके, एग्जांपल्स अगर हम लिखते हैं जैसे 2/4, 5/6, 3/8, 7/9। ओके, यहाँ अगर आप देखते हो तो सबके डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है। सो दिस आर दी अनलाइक फ्रैक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, देन सेकंड पार्ट है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं। अगर आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नहीं पता है तो देखिए, ये जो हमें दिया है फ्रैक्शन, इसके ऊपर वाली टर्म को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। एंड ये जो नीचे जो टर्म दी है इसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं। ओके, तो यहाँ अगर आप देखते हो, जैसे मैंने लिखा है 2/3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। देन अगेन अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5/8, ठीक है, 3/7, ओके, 2/5। ओके, अगर इन सभी क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो ये सभी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? बिकॉज इस सब में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। ओके, देन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़े हो। ओके, जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़े हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, कुछ एग्जांपल्स यहीं पर दिए हैं, जैसे 4/3, ओके, 7/3, ठीक है, या फिर 8/3 बोल दो। ओके, 5/2 बोल दो। ठीक है, अगर आप यहाँ देखते हो तो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से क्या है, बड़ी है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड proper fraction. Okay, mixed fraction is a combination of integer and proper fraction. इसका अगर एग्जांपल देखते हैं, a इंटीजर b बाई c। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो a क्या है, एक इंटीजर है। ओके, ये एक इंटीजर है एंड b बाई c ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, b बाई c है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई सी। ओके, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई सी। वैसे ही अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल है, समझो 5 इंटीजर 7/9। ओके, 5 इंटीजर 7/9, 5 एक इंटीजर है एंड 7/9 ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन दैट मीन्स इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसीलिए इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, 5 प्लस 7/9। ओके, 5 प्लस 7/9। अगर अगर इस मिक्स फ्रैक्शन को, ओके, जिसे हम मिक्स नंबर भी बोलते हैं, अगर इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ओके, अगर हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें 9 को मल्टीप्लाई करना होता है 5 से। ओके, 9 5 जा 45, देन उसके साथ करेंगे +7 डिवाइडेड बाय 9। 9 मल्टीप्लाइड विथ 5 +7 डिवाइडेड बाय 9, तो इसका आंसर हमें मिलेगा कितना, 52 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ अगर आप देखते हो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन एंड दिस वन इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। सेल्फ प्रैक्टिस 2A का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/5 ऑफ 1 आवर 10 मिनट्स। ओके, हमें 1 आवर 10 मिनट्स का 1/5 निकालना है। ओके, तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम 1 आवर 10 मिनट्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, 1 आवर 10 मिनट्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 आवर मीन्स होता है 60 मिनट्स। ओके, एंड प्लस है 10 मिनट्स।
तो दैट मीन्स ये टोटल हो जाता है 70 मिनट्स। ओके, अब इसे कन्वर्ट करते हैं। सो 1/5 ऑफ हमें निकालना है 70 मिनट्स। ओके, 1 आवर 10 मिनट्स मीन्स कितने हो जाते हैं टोटल 70 मिनट्स। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/5 मल्टीप्लाइड विथ 70, इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो 5 से डिवाइड करना है हमें। 5 1 जा 5, रिमेन 2 20, 5 4 जा 20, दैट इज 14। ओके, दैट मीन्स 70 मिनट्स का 1/5 पार्ट कितना होता है 14 मिनट्स। दैट इज 1 आवर 10 मिनट्स का 1/5 पार्ट क्या होता है हमें 14 मिनट्स। एंड दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक्सप्रेस 1/2 एज अ क्वार्टर्स, देन 6th 8th 12th 16th 24th। ओके, सबसे पहले हमें 1/2 को क्वार्टर्स में कन्वर्ट करना है। क्वार्टर्स में कन्वर्ट करना है दैट मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो होना चाहिए 4। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 4। तो 1/2 दिया है, यहाँ डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है 2 है। तो हम इस 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 4 होगा। ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, बिकॉज 2 2 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एज वेल एज 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ इसे। तो ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है 1/2, इसे हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, तो आपका आंसर मिलेगा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या मिल जाता है 4। तो ये देखिए ये क्वार्टर में कन्वर्ट हो गया है। दैट मीन्स ये क्या आ गया है 2/4। ओके, देन हमें इसे कन्वर्ट करना है 6th में। ओके, दैट मीन्स 1/2 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें 6 में। दैट मीन्स अब डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 2 3 जा 6 होता है, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 3/6। कैसे देखो, इसे हमें दोनों को 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। डिनोमिनेटर क्या आ गया है 6 आ गया है। देन 8, तो 8 में हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 मीन्स डिनोमिनेटर में 8 आना चाहिए, तो हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देन है 12th में कन्वर्ट करना है, तो डिनोमिनेटर 12 में कन्वर्ट करना है तो 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। देन 16th में कन्वर्ट करना है, सो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 2 जा 16, तो 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16। 24 में करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24। तो देखिए हमने 1/2 को कन्वर्ट कर लिया है क्वार्टर्स में, देन 6th में, 8th में, 12th में, 16th में एंड 24th में। ओके, हमने इसे क्या कहते हैं, ये जो जितने भी हमने लिखे हैं 2/4 3/6 4/8, ये सभी क्या है 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। हमने देखिए 1/2 को ही कन्वर्ट किया है 2/4 से। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो हमें 2/4 मिला, दैट इज क्वार्टर्स में ये कन्वर्ट हो गया। देन 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये हमें 3/6 मिला, तो ये 6th पार्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये 6 क्या है होल पार्ट और उसका 3 पार्ट ये। ओके, तो देन जैसे अगर हमें डिनोमिनेटर को 8 में कन्वर्ट करना था 8 में, तो इसलिए हमने क्या किया इसे मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4 किया। सिमिलरली ये सारी चीजें। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एक्सप्रेस मिक्स नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, गिवन मिक्स नंबर को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। ये मिक्स नंबर हमें दिया है 3 इंटीजर 15/22, तो इसे हमें इम्प्रॉपर में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 को, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ 22 एंड प्लस करना है 15 डिवाइड बाय कौन सा नंबर दिया है यहाँ पे 22। ओके, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है 66
एंड प्लस 15 डिवाइडेड बाय 22। इसे आगे सॉल्व करेंगे। 66 प्लस 15 अगर आप करते हो तो आना चाहिए 81। ओके, दैट मीन्स आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा विच इज़ 81 अपॉन 22। ओके, तो देखिए हमने मिक्स नंबर को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। देन क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कन्वर्ट इम्प्रॉपर नंबर टू मिक्स नंबर। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, हमें इसे कन्वर्ट करना है मिक्स नंबर में। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखिए। यहाँ मैं बाय डिवीजन मेथड क्या करते हैं, 659 को 50 से डिवाइड करते हैं। ओके, सो 50 वन ज़ा 50। ओके, तो ये हमें मिलता है 15, देन 9 यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा, देन 53 ज़ा होता है 150, माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा कितना 9। ओके, यहाँ से आगे के नंबर ये हो गए हैं। तो हमें ये मिला है क्या, रिमाइंडर। ओके, दिस इज द डिवाइजर एंड दिस वन इज द क्वेश्चन। ओके, अब हमें इसे एक्सप्रेस करना है किसमें, मिक्स नंबर में। तो मिक्स नंबर का फॉर्मेट कैसा होता है, यहाँ हम लिखते हैं क्वेश्चन, ओके, देन रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ओके, तो क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है 13, ओके, एंड देन रिमाइंडर इज 9 एंड डिवाइजर इज 50। तो ये मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया, दैट इज 13 इंटीजर 9 अपॉन 50। ओके, 13 इंटीजर 9 अपॉन 50।